Hello everyone, welcome to my channel Starbird Edu Point. आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर and today I'm here with the second part of the chapter transportation and excretion. So let's see, topics to be covered in this video are structure of the heart and functioning of the heart. First, we will discuss about the structure of the heart. In this topic, first, I want to show you the diagram of the heart. So this is the diagram of the heart. So all the names of the part of the heart is written here. First, we will discuss here the human heart is a muscular organ which is made up of cardiac muscles. जो हमारा हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट जो होता है वो कार्डियक मसल्स का बनाता है. ठीक है, ओनली कार्डियक मसल्स होती हैं एंड दीज मसल्स आर एबल टू वर्क होल लाइफ. ठीक है, ये हार्ट जो होता है होल लाइफ वर्क करता है बिना रुके बिना थके. ठीक है, एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ ओनली मसल्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मस्कुलर ऑर्गन. ओके, एंड इट्स साइज इज अबाउट द साइज ऑफ अ फिस्ट. ठीक है, एक बंद मुट्ठी की तरह इसका जो है शेप साइज होता है ना. और इट्स वेट इज अराउंड 252. एक्चुअली हियर इट इज रिटन 2 टाइम्स. सो यहाँ पर आप देखिए 250 टू 350 ग्राम्स इसका जो है वेट होता है, वजन जो होता है 250 ग्राम से लेकर के 350 ग्राम्स के बीच में होता है. एंड इट इज लोकेटेड स्लाइटली लेफ्ट इन द चेस्ट कैविटी. जो हमारा चेस्ट कैविटी होती है, रिब केज होता है, उसके अंदर सेंटर से थोड़ा लेफ्ट की तरफ, स्लाइटली लेफ्ट होता है, मीन्स थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ये लोकेटेड होता है, सिचुएटेड होता है. एंड इट इज एनक्लोज्ड बाय अ डबल वॉल्ड सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम. हार्ट जो होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बैग के जैसा कुछ एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एनक्लोज्ड होता है, यानी कि उसके अंदर बंद होता है, और उस सैक को बोलते हैं पेरिकार्डियम. एंड इट हैज 4 चैम्बर्स. इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं. 2 अपर्स होते हैं दैट आर नोन एज ऑरिकल्स एंड लोअर 2 दैट आर नोन एज वेंट्रिकल्स. ठीक है, ये ऑरिकल्स जो है इनको एट्रियम नाम से भी जाना जाता है. तो समटाइम्स आई यूज एट्रियम, है ना, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा. ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स या फिर एट्रियम और वेंट्रिकल्स भी. एंड ऑल चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय द मस्कुलर वॉल कॉल्ड सेप्टम. ठीक है, 4 चैम्बर्स होते हैं. उन 4 चैम्बर्स को सेपरेट करने वाली एक मस्कुलर वॉल होती है जिसका नाम होता है सेप्टम. ओके, दिस सेप्टम इज प्रेजेंट between the all 4 chambers, between the atrium and between the atrium and ventricle also. So here we can see the diagram, and first I want to tell you about the auricle or atrium. In this diagram auricle is written. Okay, so एक्चुअली अगर हार्ट को हम देखें तो इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड जो होती है वो हम अपने आप को सोचकर उसमें से सोचते हैं कि इसका लेफ्ट और राइट क्या होगा. ठीक है, तो ये वाला जो साइड होता है ये आपका राइट साइड होता है. ये वाला साइड, सॉरी, ये वाला साइड जो होता है लेफ्ट साइड होता है. अगर हम अपना फ्रंट इस तरफ को करके बैठेंगे तो ये हमारा लेफ्ट होगा और ये हमारा राइट होगा. उसी के अकॉर्डिंग इसके भी लेफ्ट और राइट साइड डिसाइड किए गए. ओके, सो दिस इज लेफ्ट ऑरिकल. ओके, यू कैन सी हियर दिस इज अ लेफ्ट ऑरिकल. ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, वॉल्व है, और ये नीचे का पार्ट जो है दैट इज वेंट्रिकल. ओके, तो ये ऑरिकल और ये वेंट्रिकल, ये ऑरिकल और ये वेंट्रिकल. ओके, so there are 4 chambers. These are 2 auricles and these are 2 ventricles. According to the side, these are
this side is left side and this side is right side. So this is left auricle and this is left ventricle, and this part is septum. Septum is a muscular wall that separates the ventricles in this area, and upper side it separate the both auricles. Okay, and here you can see ये जो साइड है वॉल की तरफ, that is also a muscular side, but you can observe in ventricles it is thicker than auricles. ठीक है, ये जो ऑरिकल्स में आप देख रहे हैं ये साइड में जो है ये थोड़ा पतली है, थिन है, बट यहाँ पे क्या है वेंट्रिकल के एरिया में ये थोड़ा सा थिक है, बिकॉज इट हैज अ रीजन. यहाँ पे जो वॉल्स थिक है उसका एक रीजन है कि जब ऑरिकल ब्लड पंप करता है वेंट्रिकल में, ठीक है, लेकिन वेंट्रिकल को क्या होता है पंप करना होता है ब्लड डिफरेंट ऑर्गन्स में. ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसको थोड़ा प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है. ठीक है, इसलिए इस प्रेशर को सस्टेन करने के लिए इसकी वॉल्स जो होती हैं थोड़ी थिक होती हैं, ताकि इसकी वॉल्स को कोई भी नुकसान ना हो. जब ये प्रेशर के साथ ब्लड पुश करे तो इसमें यहाँ से जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पुश होता है तो ऑर्टा में जाता है. ठीक है, तो वो बहुत ही प्रेशर के साथ जाता है, लेकिन उस प्रेशर को सस्टेन करने के लिए ताकि इन वॉल्स को कोई भी हार्म ना हो, इसलिए ये थोड़ी सी थिक होती हैं. बट ऑरिकल में क्या होता है इसको ब्लड पुश करना होता है केवल वेंट्रिकल तक के लिए, तो इसमें इसको ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना होता है, इसलिए यहाँ की वॉल्स थिन होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका yes, now we will talk about the walls. Actually ये जो एरिया आप देख रहे हो ना यहाँ पे व्हाइट कलर से जो ये दो पार्ट दिखाए गए हैं, एक्चुअली दिस पार्ट इज नोन एज वॉल्व. ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वॉल्व. ठीक है, तो बोथ आर दीज वॉल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द ऑरिकल एंड वेंट्रिकल. this valve is present between the left auricle and left ventricle, and this is present between the right auricle and right ventricle. जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है इसको जानते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व के नाम से, ट्राइकस्पिड. ओके, और जो ये यहाँ पर लेफ्ट साइड में होता है वॉल्व between the left auricle and left ventricle, it is known as bicuspid valve. Okay, in higher classes you will read about these, and यहाँ पर semilunar valves भी होते हैं. ठीक है, तो इनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. ये जो वॉल्स होते हैं इनके बंद होने और खुलने से लब और डब की साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको डॉक्टर्स ऑब्जर्व करते हैं स्टेथोस्कोप से कि ये साउंड किस तरह से आ रही है. एक नॉर्मल साउंड है तो पर्सन जो है नॉर्मल है, यानी कि उसका टेम्परेचर हाई नहीं है, या फिर अगर ये साउंड की बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी साउंड आती है लब और डब की, तो उससे क्या पता कर लेते हैं डॉक्टर कि इस ह्यूमन बीइंग्स में जिस पर्सन का हो रहा है उसका टेम्परेचर हाई है, यानी कि वो बढ़ा हुआ है टेम्परेचर, या फिर कोई हाइपरटेंशन जैसी कोई उसको प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हार्ट बीट रेट बढ़ जाता है. तो लब और डब का साउंड ही है जो ऑब्जर्व करते हैं डॉक्टर्स, और इसके थ्रू पता लगाते हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है या फिर किसी और तरह की प्रॉब्लम है, उसमें क्या होता है कि चेंज हो जाता है इस साउंड में. ठीक है, इस वजह से. और यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ये भी वॉल्व है, बट इनका फंक्शन देखिए, वॉल्व का फंक्शन हमेशा इतना होता है कि ये ब्लड का सर्कुलेशन या फ्लो जो होता है यूनिडायरेक्शनल रखता है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा. तो आप यहाँ पे एरो देख सकते हैं, ये एरो बता रहा है कि आपको इसमें ब्लड जो है ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ रहा है, यहाँ पर ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ रहा है. ठीक है, तो ये दोनों यूनिडायरेक्शनल बता रहे हैं, पर यहाँ पर आप देखिए ये भी यूनिडायरेक्शनल है, बट आप देखिएगा कि दोनों का ये जो है ये वाला पार्ट जो है ऑर्टा कहलाता है, ऑर्टा. ठीक है, ऑर्टा एक मेन आर्टरी होती है, मेन आर्टरी होती है, लार्जर आर्टरी होती है, लार्जेस्ट कह सकते हैं. ठीक है, और यही आगे जाके बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है जो आर्टरीज के नेम से जानी जाती है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ऑर्टा होता है इसमें ब्लड पंप होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से
और ये ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसमें जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन रिच होता है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। और लेकिन जो आपका वेंट्रिकल, इसमें राइट साइड में ब्लड होता है, ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहां से ये आप देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट जो ऑर्टा है, ये वाला पार्ट ये जुड़ा हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल से, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वॉल्व के थ्रू ऑर्टा में एंटर करता है और यहाँ से आर्टरीज के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को सप्लाई किया जाता है। ये वाले पार्ट में आप देखिए कि जो राइट वेंट्रिकल है, इसमें से भी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड है वो यहाँ से इस ट्यूब से होकर, यानी कि इस ट्यूब का नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, इस ट्यूब के थ्रू जाता है। कहाँ जाता है, यहाँ से ये लंग्स को भेजा जाता है टू बिकम ऑक्सीजनेटेड, है ना। ये क्या करता है, लंग्स तक जाता है और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स को दे दी जाती है, विच यू एक्सेल्ड, ठीक है, जो आप उसको सांस के द्वारा बाहर छोड़ देते हैं। और जो ऑक्सीजन लंग्स में आई होती है इनहेलेशन के थ्रू, वो ऑक्सीजन फिर से ये एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड, और फिर से वो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल में आकर के पहुंचता है या सप्लाई कर दिया जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। ये साइकिल को ही क्या बोलते हैं हम, एक तरह से कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो इसमें हमने लगभग एक तरह से मतलब कुछ फंक्शनिंग के बारे में भी बात की, और इसका हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में बात की। इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। both are same but they have different name because of their working, ठीक है। ये है इंफीरियर, ये है सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है सुपर से, आप समझ सकते हैं ना, जो सुपर या अच्छा, सबसे ऊपर, उस टाइप से। इंफीरियर का मतलब होता है जो लोअर पार्ट होता है। तो इनका फंक्शन है लोअर, इंफीरियर वेना कावा का जो फंक्शन होता है ये क्या करता है, लोअर हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड कैरी करता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बोथ आर कनेक्टेड टू द राइट ऑरिकल, मीन्स इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा बोथ आर कनेक्टेड टू द राइट ऑरिकल। तो इंफीरियर वेना कावा जो होती है ये क्या करती है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से जो लोअर पार्ट्स हैं वहां से ब्लड को कलेक्ट करती है, ठीक है। कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है बट कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इस तरह का ब्लड कलेक्ट करके राइट ऑरिकल को सप्लाई करती है। इसी तरह जो सुपीरियर वेना कावा है उसका फंक्शन क्या है कि जो अपर बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके राइट ऑरिकल में पहुंचा देती है। फिर राइट ऑरिकल क्या करता है, इस ब्लड को पंप कर देता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के यहां से जो होती है एक पल्मोनरी वेन होती है, पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी, दैट इज कनेक्टेड, यू कैन सी हियर, पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से ब्लड को लेकर के लंग्स तक पहुंचा देती है, ठीक है। सो वी विल डिस्कस अबाउट it in the functioning of the heart, but it was only about the structure of the heart. I hope you have understood about the structure. Okay, so now let's see, next topic is functioning of the heart. तो फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट में हम कुछ उसी तरह से डिस्कस करेंगे जो पीछे हमने डिस्कस किया है, बट समथिंग इज एक्स्ट्रा हेयर। हार्ट इज द ऑर्गन विच वर्क्स कंटिन्यूअसली 24 आवर्स फॉर होल लाइफ, ठीक है। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कार्डियक मसल से बना होता है, मस्कुलर ऑर्गन है, और इसकी मसल्स इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं कि ये 24 आवर्स और हमेशा वर्क करती रहती है कंटिन्यूअसली, बिना रुके बिना थके, और होल लाइफ के लिए, ठीक है। ब्लड कीप्स सर्कुलेटिंग इन द बॉडी बाय contraction and relaxation of the heart muscles. The heart keeps pumping blood to lungs as well as to all other body parts.
तो इसमें होता क्या है कि कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है, और इसका वर्क क्या है, हार्ट का वर्क क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू ये क्या करता है, ब्लड को पंप करता है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के लिए। ठीक है, और जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि ब्लड के साथ में ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को। उन ऑर्गन्स में बहुत सारी सेल्स होती हैं जहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी रिलीज होती है जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, now we will discuss about the functioning of the heart through this schematic diagram of the blood circulation in human body. So in this diagram you can see this part is showing about the lungs. ठीक है, you can see here it is lungs here written here. तो ये क्या है, lungs है। lungs के ऊपर आप ये देख रहे हैं इस तरह से ये जो लाइनें दिख रही हैं, actually these lines are showing about the capillaries. ये lines क्या है, capillaries हैं। और in the previous video we have discussed about the capillaries. Actually capillaries are the thinner tubes which connect the arteries and veins. ठीक है, arteries और veins को connect करती हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जो lungs है पूरी तरह से कैपिलरीज से घिरा हुआ है। ठीक है, और इन कैपिलरीज में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इधर रेड कलर और इधर ब्लू कलर, दैट मीन्स ये रेड कलर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है, बट ब्लू कलर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है, जैसा कि आपने हार्ट में भी देखा था। बट क्या होता है, कैपिलरीज कनेक्ट करती हैं, इसलिए इसमें दोनों तरह का ब्लड होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड दैट इज प्रेजेंट इन द कैपिलरीज। जो कैपिलरीज में ब्लड है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से, लंग्स में जो एल्वियोली प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो एल्वियोली में से इसने क्या किया, ब्लड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया। नाउ दिस ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ब्लड कैसा बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड इस पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये पल्मोनरी वेन, इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड, एक्चुअली वेन्स और आर्टरीज का फंक्शन अलग होता है। ठीक है, आर्टरीज हमेशा क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसी तरह से इस तरफ आप देखेंगे पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, बोथ आर एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है या लेफ्ट ऑरिकल में आता है हार्ट के। हार्ट का जो लेफ्ट साइड का अपर पार्ट है दैट इज लेफ्ट एट्रियम, या फिर इसको लेफ्ट ऑरिकल भी बोलते हैं। इस पार्ट में ब्लड यहाँ पर आ जाता है। कैसा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद में दिस ऑरिकल बाय कॉन्ट्रैक्शन पुश द ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या करता है, ये वाला पार्ट लेफ्ट ऑरिकल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, और सारा ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश कर देता है। ठीक है, यानी लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ऑरिकल या एट्रियम वाला पार्ट जो है ये रिलैक्स करता है। ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसमें से जो ये ट्यूब जुड़ी हुई है इस ट्यूब में ब्लड पुश कर दिया जाता है। ठीक है, एंड दिस ट्यूब इज नोन एज मेन आर्टरी दैट इज ऑर्टा। ठीक है, ऑर्टा एक मेन आर्टरी है जो हमने पीछे स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, then when left ventricle contract it push the blood into the main artery aorta। ठीक है, यानी ऑर्टा जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, थ्रू ऑर्टा इट सप्लाइज टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, बिकॉज ऑर्टा क्या होता है, बाद में यहाँ पर आप देखिए ये ऑर्टा वाला जो पार्ट है यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ठीक है, इसके कई सारे, इसमें कई सारी थिन ट्यूब्स निकल गई हैं। ठीक है, यहाँ तो 4 दिखाई गई है लेकिन बॉडी में कितनी है कि आप उनके काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है। ये बहुत सारी डिफरेंट आर्टरीज में डिवाइड हो गया है।
तो थ्रू डिफरेंट आर्टरीज ब्लड सप्लाई टू द डिफरेंट ऑर्गन्स। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को जा रहा है, जैसे कि हेड हो गया, चेस्ट हो गया, आर्म्स हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी, ट्रंक एंड लेग्स। ठीक है, आपने इसमें देखा लंग्स नहीं लिखा हुआ है, यानी कि ब्लड सप्लाई किया जाता है बट लंग्स को सप्लाई नहीं किया जाता है केवल। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में आप देख सकते हैं ये सारे ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के इंक्लूडेड है। इन सभी बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, अब इन ऑर्गन्स में, इन बॉडी ऑर्गन्स में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं और उन बहुत सारी सेल्स को कवर करके रखती हैं क्या, कैपिलरीज। तो यहाँ पर आप देखिए कि आर्टरीज बाद में ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं और इधर से वेन्स भी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, यानी कि थिनर ट्यूब्स होती हैं जो आर्टरीज में से भी निकलती हैं उनके डिवीजन से, या फिर कैपिलरीज वेन्स के डिवीजन से भी बनती हैं। तो यहाँ पर जो आपको ये शो किया जा रहा है पार्ट, ये क्या है, एक तरह की कैपिलरीज का पार्ट है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आता है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को और उन डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को कवर कर रखा है कैपिलरीज में। ठीक है, अब उन जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनमें जो सेल्स हैं उन सेल्स में क्या होता है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसमें से ऑक्सीजन कंज्यूम की जाती है। किस लिए कंज्यूम की जाती है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन का जब प्रोसेस होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए तो वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिलरीज, जो कैपिलरीज होती हैं उनसे ऑक्सीजन सेल्स को जाती भी है। ठीक है, और वहीं से उसी जगह से जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो कैपिलरीज उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी करती हैं। ठीक है, अब जब कैपिलरीज में जो ब्लड है उस ब्लड ने क्या किया, ऑक्सीजन को सप्लाई, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया है। नाउ ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ इस पार्ट में जो है, जो ब्लड है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तभी वो कैसा दिखाया जा रहा है, ब्लू कलर में दिखाया जा रहा है। ठीक है, this blood is deoxygenated blood and this deoxygenated blood is collected by the both वेनी कावी। जो हमने वेना कावा डिस्कस किया था ना, सुपीरियर और इंफीरियर, वो बोथ वेना कावा क्या करती है, उन सबको कैपिलरीज के थ्रू उनकी हेल्प से ब्लड कलेक्ट कर लेती हैं। ठीक है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये राइट एट्रियम को यानी राइट ऑरिकल को सप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये ब्लड यहाँ पे कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया राइट एट्रियम में। ठीक है, फिर क्या करता है, ये राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसका ब्लड जो है सारा इसमें पुश कर दिया जाता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक, अब राइट वेंट्रिकल से ये देख रहे हैं आप एक ट्यूब जुड़ी हुई है। ठीक है, इस ट्यूब के थ्रू ब्लड इस तरह से इस यहाँ पर लंग्स को पहुंचा दिया जाता है ना। किस लिए पहुंचाया जाता है, टू बी ऑक्सीजनेटेड। अभी क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनने के लिए इसको लंग्स तक फिर से भेजा जाता है। तो ये जो ट्यूब है आपकी, जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स को लेके जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के कहाँ जा रही है, लंग्स को। फिर लंग्स में जब ये ब्लड यहाँ कैपिलरीज के थ्रू फ्लो करता है, यानी कैपिलरीज में फ्लो करता है, तो कैपिलरीज इस लंग्स के ऊपर भी है। ठीक है, तो क्या करता है, लंग्स में जो एल्वियोली है उनसे जो है ये क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, बट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने से पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज भी करता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस साथ में होते हैं, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है। जैसे ही ब्लड यहाँ पे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो कैसा हो जाता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड आउट एंड ऑक्सीजन इन लिखा गया है। दैट मीन्स दीज टू एरोज आर शोइंग अबाउट द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन से क्या होता है कि आप ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर नॉस्ट्रिल के थ्रू होती हुई आपके लंग्स में आ जाती है, और उसी तरह लंग्स में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज की जाती है ब्लड के थ्रू, तो ये फिर एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर भी कर दी जाती है। ठीक है,
तो ये था आपका डायग्राम अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट. I hope you have understood it. Okay. Actually, this is also the diagram of functioning of the heart. उसमें क्या था कि उसमें ऑर्गन्स को उस तरह से थोड़ा सा शो किया गया था, बट इसमें क्या है कि केवल एरोज के थ्रू और लाइंस के थ्रू आपका ये फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट इसमें एक्सप्लेन किया गया है. सेम है, मीन्स अगर वहां से आपको ना क्लियर हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है आपको क्लियर हो जाए कि ये जो लंग्स है यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से सप्लाई किया जाता है लेफ्ट ऑरिकल को. ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल से पुश किया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल को. लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड पुश किया जाता है मेन आर्टरी में, और मेन आर्टरी आपकी होती है ऑर्टा. ठीक है, फिर ऑर्टा बहुत सारी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है. दैट ट्यूब्स आर नोन एज आर्टरीज. उन आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड होता है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को सप्लाई किया जाता है, जहां पर ये ऑक्सीजन इसमें से कंज्यूम होती है और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. तो वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट होता है. तो ब्लड कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है. फिर इन डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से वेना कावा के थ्रू ब्लड कलेक्ट कर दिया जाता है, किया जाता है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके कहाँ पे भेज देते हैं, राइट ऑरिकल में. ठीक है, राइट ऑरिकल से ब्लड पुश करते हैं तो राइट वेंट्रिकल में जाता है. राइट वेंट्रिकल जब पुश करता है ब्लड तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोबारा लंग्स को सप्लाई किया जाता है, जहां पर बहुत सारी कैपिलरीज में ये होता है ब्लड, और वो कैपिलरीज क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में रिलीज कर देती हैं और लंग्स से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है, और फिर से ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, और इस तरह से फिर से पल्मोनरी वेन के थ्रू ये लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, मीन्स इस तरह से ये कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता रहता है. ठीक है, so this was the functioning of the heart. I hope you have enjoyed and understood properly. So thanks for watching my video, and do subscribe my channel, and like, share and subscribe also, and share this video to your friends that are your classmate. They also will gain some benefit from this video. And I want to say this time is very crucial time. Actually कोरोना वायरस इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और जैसे जैसे विंटर्स आ रही है ज़्यादा एक्टिव हो रहा है. तो मेरा आप लोगों से सजेशन है कि आप लोग घर पर रहें, सेफ रहें. ठीक है, एंड और अपना हाइजीन का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें. सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. टिल देन बी हैप्पी एंड बाय बाय.